जो पीछे सिलेंडर के रेट बढ़ गए थे और अब भी ऐसे ही है और 1000 प्लस हो गया है। जो गरीब परिवार है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। मेरी इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद स्वास्थ्य सेवाओं पर है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से ना हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है थोड़ा पीछे भी रह गया है। लोग बीमारियों से बहुत जूझ भी रहे हैं। उसके लिए क्या है, एक जो फीस है उसका एक फिक्सेशन कर दें कि इससे ज़्यादा फीस कोई स्कूल ना बढ़ाए। कई बार गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शंस लिए भी हैं, पर वो एक अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक गरीब परिवार का जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाता। हमारा 12th का जो बच्चा है, यदि आप किसी भी सेकंड बच्चे से जाके पूछो बेटे क्या करोगे बड़े होके, तो वो कहते हैं कि मैम फ़ॉरेन जाएंगे। कारण क्यों है, क्यों जाना चाहते हैं फ़ॉरेन? क्योंकि यहाँ पे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और क्या कुछ बजट से उम्मीदें लगाई जा रही हैं और किस तरह का बजट चाहिए। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं करनाल में बनी हुई, आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? 1 फरवरी को केंद्र सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट? मेरी इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद स्वास्थ्य सेवाओं पर है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से ना हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है थोड़ा पीछे भी रह गया है। लोग बीमारियों से बहुत जूझ भी रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको इस तरह की जो योजनाएं चलानी चाहिए जो हमारे जो गरीब परिवार हैं उनके लिए बेनिफिट हो सके। अब सरकार ने आयुष्मान योजना लास्ट टाइम चलाई थी तो उसका बहुत बेनिफिट मिला है, लेकिन इस बार बजट में ऐसी योजनाएँ भी आनी चाहिए जिसका बेनिफिट और ज़्यादा मिले, ताकि गरीब परिवार हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छे से ठीक रह सके। और जो आजकल मेडिसिन का देखो, आपने देखा है कि MRP उस पे आता है, मेन टैक्स बहुत लगा होता है। आपने देखा है कोई मेडिसिन MRP पे है लेकिन कहीं पे किसी रेट में मिल रही है, किसी पे कहीं रेट पे। तो सरकार को ऐसा एक रेट नियत कर देना चाहिए ताकि जो उसको कोई जो दुकानदार हैं उनको धोखा ना दे सकें, और उसका टैक्स हटा देना चाहिए ताकि जो गरीब परिवार की बीमारियां हैं वो अच्छे से दूर हो सके और वो स्वस्थ रह सके। क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा तो तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया और अच्छी एक प्रगति करेगा। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? लगातार क्योंकि हर बार बजट पेश होता है, काफ़ी उम्मीदें होती है महिलाओं को, गृहिणियों को, किस तरह का बजट होना चाहिए? सर, जैसे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, पीछे एक जो बजट पास किया था उसमें बताया गया था कि किसानों के द्वारा रसायन मुक्त खेती की जाएगी। सर, और रसायन मुक्त खेती पैदावार की जाएगी, उनको फ़ायदा भी होगा, लेकिन जब उसकी पैदावार करेंगे तो पैदावार भी कम होती है, ऑर्गेनिक चीज़ों के दाम ज़्यादा होते हैं, उसमें हमारी आम जनता उसको नहीं खरीद सकती है। तो कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिसको हर किसी को लाभ हो। आम जनता जो हमारी है उसमें जो मध्य वर्गीय हैं और निम्न गरीब परिवार हैं उनको ये फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है। इस वजह से उधर से सर पेट्रोल है, डीजल है, हमारे प्रोटीन जो युक्त सामान है उसका भी रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसका भी कहते हैं कि कुछ निश्चित नियम लागू किए जाएं। उधर से जो रोज़मर्रा के जो सामान हैं उसमें भी कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये एक निश्चित नियम लागू किया जाए ताकि हर किसी को उस चीज़ का फ़ायदा हो। कुछ और महिलाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं मैम इस बार के बजट से जो बजट पेश करने जा रही है केंद्र सरकार? क्या कुछ होना चाहिए बजट में? देखिए सर, सबसे पहले तो शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐसे इन्होंने रूल्स लगाने चाहिए जिससे क्या है कि हर कोई अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। और उसके लिए क्या है, एक जो फ़ीस है उसका एक फिक्सेशन कर दें कि इससे ज़्यादा फ़ीस कोई स्कूल ना बढ़ाए। कई बार गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शंस लिए भी हैं, पर वो एक अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक गरीब परिवार का जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाता। सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ पर रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा जो यूथ है, हमारा 12th का जो बच्चा है, यदि आप किसी भी सेकंड बच्चे से जाके पूछो बेटे क्या करोगे बड़े होके, तो वो कहते हैं कि मैम फ़ॉरेन जाएंगे। कारण क्यों है, क्यों जाना चाहते हैं फ़ॉरेन? क्योंकि यहाँ पे उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। यदि इसी तरीके से हमारे जो युवा इसी तरीके से विदेशों में जाते रहे तो यहाँ की जो नींव है वो खोखली हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बच्चा यहीं रहे, हमारे पास रहे, हमारे बुज़ुर्गों के पास रहे और एक अच्छी जॉब करे और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करे। क्योंकि यदि हमारा बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है तो डेफिनेटली हमारा इंडिया सिक्योर है। तो इस बजट में मैं सरकार से सिर्फ यही अपेक्षा रखती हूँ कि वो अच्छे से अच्छे रोज़गार की स्कीमें लेके आए जिससे हमारा बच्चा यहीं पर रोज़गार हो और सबको एजुकेशन मिले। थैंक यू। कुछ और महिलाएं हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? बजट आना है 1 तारीख को, केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है, किस तरह का बजट होना चाहिए?
मैं वित्त मंत्री जी जो सीतारमण जी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी, जो पीछे सिलेंडर के रेट बढ़ गए थे और अब भी ऐसे ही है और 1000 प्लस हो गया है। जो गरीब परिवार है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आटा, दाल, हर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सभी बढ़ती जा रही हैं। तो एक जो गरीब फैमिली है, चाहे मिडिल क्लास ले लीजिए, ये इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो मेरे आग्रह यही है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा नियम लागू करें कि सभी के सभी इसे परचेज़ कर सके और अपने घर में इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तमाम महिलाएं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार का जो बजट होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो या वो जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, चाहे वो सिलेंडर है या तेल है या अन्य पेट्रोल डीजल है, उसको लेके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है आम लोगों द्वारा, उस तरह का बजट पेश जो है करना चाहिए। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 फरवरी को जो बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो किस तरह का बजट होगा और कितना जो है आम लोगों के लिए, वहाँ गृहिणियों के लिए ये बजट कारगर सिद्ध होगा। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल गिरी।